हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम आरएएस मेंस का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल अकाउंटिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम आरएएस मेंस का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल अकाउंटिंग। हमने स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था और जिसमें मेन हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जैसे कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर या रेवेन्यू सेंटर। ठीक है ना। कॉस्ट सेंटर हमेशा याद रखिए, कॉस्ट सेंटर मतलब वो सेंटर होता है जो जिस पे कॉस्ट इनकर्ड करी जाती है, कॉस्ट खर्च करी जाती है। ऐसा हो सकता है आरएएस एग्ज़ाम में कि कॉस्ट सेंटर पे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे। ठीक है ना। तो क्योंकि कॉस्ट सेंटर बड़ा फेमस रहता है। रेवेन्यू सेंटर वगैरह तो सो लोग इजीली लिख देते हैं, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू जनरेट करने का है। प्रॉफिट सेंटर का मतलब जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट जनरेट करने का है। तो ये सब चीज़ें तो फिर भी थोड़ा ईजी रहती है, लेकिन कॉस्ट सेंटर थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जिसका मेन पर्पस क्या है, कॉस्ट इनकर्ड करना। ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है सोशल अकाउंटिंग। मीन्स बिल्कुल भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। सोशल अकाउंटिंग मतलब इजी टॉपिक है, अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सीएसआर के बारे में सुना हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि कुछ कंपनीज जो है उनको अपने नेट प्रॉफिट का एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का 2% खर्च करना पड़ता है इन सम सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है। उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी से रिलेटेड है कुछ सोशल अकाउंटिंग जो है वो। देखो क्या है, आपको पता है कि बिजनेस जो है, व्यापार जो है वो अकेला तो काम नहीं कर रहा, वो सोसाइटी में रह के ही कहीं ना कहीं काम कर रहा है। सोसाइटी से वो बहुत सारे इनपुट्स लेता है, सोसाइटी से रॉ मटेरियल लेता है। ठीक है। और फिनिश गुड्स बेचता भी किसको है सॉरी। और फिनिश गुड्स जो है, फिनिश गुड्स मतलब तैयार जो माल होता है, जब वो तैयार हो जाता है तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो बेचता किसको है, वो भी सोसाइटी को बेचता है। तो सोसाइटी के प्रति हर बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। कि अब जैसे अगर मान लो सोसाइटी नहीं होती तो फिर वो बिजनेस कैसे सरवाइव कर पाता? अगर किसी कंपनी को बोल दिया जाए कि भाई तुम इस लैंड पे बिजनेस नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस जब तुम करते हो तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, तो तुम बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है। या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल ही मतलब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुम बिल्कुल नहीं बनाओगे, इससे जो रिसोर्सेज हैं धरती के वो ख़त्म होते हैं। इस तरीके से बोल दिया जाए तो क्या वो बिजनेस व्यापार कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, वो कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो किसी भी कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। उसी चीज़ को अकाउंट फॉर करता है, उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के अंदर है क्या कि कंपनी जो है एक तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, कंपनी अपने क्या ऐसे प्रोग्राम चला रही है, कंपनी अपने क्या ऐसे स्कीम्स चला रही है जिससे सोसाइटी का भला हो। ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार के ना, जैसे कोविड का टाइम भी था, तो कोविड के टाइम पे जैसे कई लोगों ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करी है ना, जो माइग्रेंट्स पीपल थे या फिर कोई भी था तो उनकी मदद करी। हमने देखा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बड़े बड़े, उन्होंने खूब दान दिया। रतन टाटा ने खूब कोविड के टाइम पे पैसा दान दिया था, और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था उस टाइम पे पैसा दान। ठीक है। इसी तरीके से आपने कभी ये देखा हो कि वर्ल्ड की कई बार बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट आती है। एक बार आई ये लिस्ट ऐसे, ठीक है ना, जिसमें बताया गया कि पूरे सेंचुरी में मतलब एक साल के अंदर सबसे एक सौ साल के अंदर सबसे ज़्यादा दान किसने दिया है, तो उनमें सबसे बड़ा नाम आया किसका? जमशेद टाटा का। मतलब टाटा को केवल इसलिए नहीं जाना जाता कि भाई टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा को हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि टाटा क्या है, बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। ठीक है ना, बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट कंपनी है टाटा। तो सेम उनके ही जैसे जमशेद टाटा या फिर लास्ट में रतन टाटा, और तो इन सब ने क्या है, ये सब खूब डोनेशन देने वाले पर्सन्स रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे कोविड के टाइम पे कई एक्टर थे, लाइक सोनू सूद था,
तो उन्होंने भी क्या है कि जैसे लोगों को घर पहुंचाने में और बहुत सारी तरीके से अलग अलग तरीके से मदद करी, ठीक है ना। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं सोशल अकाउंटिंग की तरफ इशारा करता है, ठीक है। तो जो कंपनीज होती है वो करती क्या है, कंपनीज जो है उन्होंने जो भी प्रोग्राम चलाए हैं, स्कीम चलाई है, जैसे किसी ने स्कूल बनाया, किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, कंपनीज बनाती है आप देखिए, ठीक है ना। किसी ने एनवायरनमेंट के लिए कुछ किया, तो इसकी जो अकाउंटिंग है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो करती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सोशल अकाउंटिंग। और इसका इम्पैक्ट भी जानती है, इसका इम्पैक्ट भी दिखाती है, शो करती है अपने अकाउंट्स के अंदर कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ा, कि कितने लोगों ने इस साल कंपनी के स्कूल्स की वजह से शिक्षा ली, कितने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लिया, ठीक है ना, कितने लोगों ने हॉस्पिटल में कंपनी से इलाज, इन कंपनी से इलाज मुफ्त करवाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल अकाउंटिंग का पार्ट है। समझ में आ गया? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो बिजनेस, और ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस जो है वो केवल दान धर्म की वजह से कर रहा है, बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। बिजनेस जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला रहा है, ठीक है। अब सोचिए, कोई भी बिजनेस जब लगता है, बड़ी फैक्ट्री लगती है, तो कितना सारा जंगल काटना पड़ता है। हालांकि अब वो कैंपा फंड्स में पैसे जमा कराते हैं, वो एक अलग इशू है कि कैंपा फंड में भी पैसा जाता है, लेकिन जंगल तो कटा ना। तो जंगल जो कटा, तो उससे कितने लोगों को नुकसान हुआ भाई। एक कंपनी है, उसकी वजह से या फिर एक कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसकी वजह से कितना ट्रैफिक जाम लग रहा है, ठीक है। कमा तो केवल इंस्टीट्यूट रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक जाम है वो पूरी दुनिया झेल रही है, ठीक है। तो इसलिए हर बिजनेस की क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिजनेस एक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इनपुट्स ड्रॉ करता है सोसाइटी से। ये केवल बैकग्राउंड है, ये याद नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये जो 3 लाइनें लिखी है, मैं बता दूंगा आपको एक्चुअल में क्या रटना है, ठीक है। और इट शुड ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सॉल्विंग मैनी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स। तो कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, उनके प्रति जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको सॉल्व करने के प्रति। अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सोशल पैरामीटर्स बदले, उन्होंने बिजनेस को कंपेल किया कि भाई आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करो। अकाउंट फॉर मतलब लिखो, ठीक है। रिपोर्टिंग दो मतलब प्रेजेंट करो किसको, जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके ब्रॉड लेवल पे उनको, ठीक है ना। स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में फ़र्क होता है। शेयर होल्डर तो जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, स्टेक होल्डर ब्रॉड टर्म होता है, जैसे गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर्स है, लार्ज पब्लिक भी स्टेक होल्डर्स है, कंपनी के जो सप्लायर है, कस्टमर्स है, ये सब स्टेक होल्डर्स है। तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को कंपनी बताती है कि हमारी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, ठीक है। हमने जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, वो क्या क्या उठाए हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर तो बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड स्किल्स ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग हैव एक्सटेंडेड टू द एरिया फॉर सोशल डिस्क्लोजर्स एंड अटेस्टेशन विद रिगार्ड टू मेजर्स ऑफ द सोशल प्रोग्राम। तो कंपनी जो है, जो भी सोशल प्रोग्राम ले रही है, ठीक है, उन सब का डिस्क्लोजर करे। तो मैंने कहा ये सब आपको याद नहीं करना, ये सब केवल आपके लिए बैकग्राउंड है समझने के लिए। कंसेप्ट क्यों आया ये सोशल अकाउंटिंग का, क्योंकि हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ठीक है। आपने शायद उसका नाम है चार्ल्स डिकिंसन, है ना, चार्ल्स डिक्सन या डिकिंसन, मेरे को ध्यान नहीं। तो उनका एक नोवेल था, मतलब एक स्टोरी या नोवेल था, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया है अच्छे से, अगर आपने देखा हो तो कभी भी, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से क्या हुआ, एरिया में स्लम्स डेवलप हुए। हम पढ़ते भी हैं इवन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर, के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट आया सोसाइटी पे। तो वो सब किसकी वजह से आ रहा है, एक कॉरपोरेट की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इससे प्रॉस्पेरिटी भी आई और प्रॉब्लम्स भी आई। आज हम इंडिया में बात करते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। भाई मल्टीनेशनल कंपनी कल्चर आया तो अपने साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी लेके आया, पॉजिटिव चीज़ें जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, है ना। पैसे लोगों के पास 1991 के बाद एक्चुअल में आना चालू हुए इंडिया में। इट हैज़ नेसेसिटेड द कॉर्पोरेट सेक्टर विद ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड एट देयर डिस्पोजल टू इन्वेस्ट सब्सटेंशियल अमाउंट इन द सोशल एक्टिविटी। तो भाई इसने ज़रूरी कर दिया कंपनीज़ को कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है कि भाई अब थोड़ा सा पैसा आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी खर्च करो। ऐसा नहीं कि केवल आप अपने प्लांट लगा रहे हो और
प्रॉफिट कमा के अपने जेबें भर रहे हो, ऐसा नहीं। आप थोड़ी सी सोशल एक्टिविटीज़ भी करो, ठीक है, ताकि कुछ एडवर्स इफेक्ट नलीफाई हो पाए इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का जो नेगेटिव प्रभाव हो रहा है उसको नलीफाई करा जाए। आपको केवल ये याद रखनी है ना, ये यहाँ से ये डेफिनेशन याद करने की है बस, ठीक है। अभी तक जो था वो केवल बैकग्राउंड था, ठीक है, जो अपन ने 7-8 मिनट तक डिस्कस किया। आपको केवल यही याद रखना है जो अपने लिए डेफिनेशन है ये डेफिनेशन। सोशल अकाउंटिंग एम्स टू मेजर एंड इन्फॉर्म द पब्लिक, पब्लिक की जगह आप स्टेक होल्डर्स भी लिख सकते हो, अबाउट द सोशल वेलफेयर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज एंड देयर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो सोशल अकाउंटिंग है क्या? सोशल अकाउंटिंग मतलब कि कंपनी ने जो भी सोशल एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च किया है, ठीक है, जो भी कंपनी ने सोशल एक्टिविटीज़ करी है तो उसको अकाउंट फॉर करना, उसको पब्लिक को डिस्क्लोज करना, स्टेक होल्डर्स को डिस्क्लोज करना और उसका इफेक्ट डिस्क्लोज करना कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है ना। जब आप आईटीसी, जब आप क्लासमेट के रजिस्टर खरीदते हो, क्लासमेट आपको पता है आईटीसी कंपनी की है ना, तो आप देखते हैं उसके पीछे, रजिस्टर के पीछे लास्ट में लिखा होता है कि ये जो रजिस्टर आप परचेज कर रहे हैं इससे 1 रुपये जो है वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च हो रहा है। ऐसे अगर आप, पहले तो आता था, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली आता है या नहीं आता, लेकिन हाँ 3-4 साल पहले तक तो आता था। तो ये क्या है, ये कंपनी की एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है। फीचर्स क्या है सोशल अकाउंटिंग के, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर जब भी कभी डेफिनेशन लिखोगे और मान लो 5 नंबर का कंटेंट आ गया तो आपको फिर फीचर लिखने चाहिए उसके अंदर, है ना। सोशल अकाउंटिंग क्या बताता है? कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है कि कंपनी जो है सोशल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करती है। सोशल अकाउंटिंग एम्फेसाइज रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड सोसाइटी। भाई कंपनी में, ये फर्म मतलब क्या होता है? कंपनी, है ना। फर्म मतलब कंपनी, कंपनी और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, आपस में दोनों की दोनों क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ये इसके बारे में भी दिखाता है। भाई बता रहे हैं ना कि एक कंपनी मान लो जो है वो सोसाइटी के किस तरीके से भला कर रही है, तो वो सब चीज़ें शो कर रहा है। सोशल अकाउंटिंग डिटरमाइंस द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो ये थोड़ी गहरी बात है। सोशल अकाउंटिंग ये बताता है, कितनी बड़ी बात लिखी है कि फर्म जो है वो सोसाइटी में डिज़ायरेबल है या नहीं है, चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई कंपनी सोशल अकाउंटिंग पे पैसा खर्च नहीं करती है, सोशल एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च नहीं करती है, लेकिन कंपनी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाती है। सोच के देखिए आप, वेदांता, ठीक है ना, वेदांता अनिल अग्रवाल सर की कंपनी है, ठीक है। तो अपने राजस्थान में काफ़ी इसका इम्पैक्ट है, हिंदुस्तान जिंक के नाम से, ठीक है। तो सोच के देखिए आप, अनिल, ये जो वेदांता कंपनी है ये धरती से रिसोर्सेज निकालती है, ठीक है ना, माइन मिनरल्स निकालती है बहुत सारे, ठीक है, और फिर प्रोसेसिंग करके जो भी करती है उन सब चीज़ों का। अगर ये कंपनी जो है सोशल एक्टिविटीज़ पर पैसा खर्च ना करे, ठीक है, तो लोग इसके बारे में कैसा केवल नेगेटिव रवैया ही अपनाएंगे कि केवल यार ये कितनी सेल्फिश कंपनी है कि ये केवल रिसोर्सेज को निकालने में, दोहन करने में लगी है अर्थ से, पृथ्वी से, बट ये कभी भी पैसा खर्च नहीं करती है, सोसाइटी पे रिटर्न कुछ नहीं करना चाहती है। तो सोशल अकाउंटिंग क्या बताता है? डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। नीड्स और बेनिफिट ऑफ द सोशल अकाउंटिंग, रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बता सकते हो। सोचो आप क्या बेनिफिट्स है सोशल अकाउंटिंग के। सबसे पहली बात तो ये कंपनी की, अब जैसे रतन टाटा है, रतन टाटा ने बहुत पैसा दान किया जीते जी, है ना। अपन लोग आज, रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन रतन टाटा को किस लिए जानते हैं? मेन बात उनके कंपैशन की वजह से जानते हैं। उनके अंदर जो सबसे अच्छी भावना थी लोगों के प्रति, करुणा, ठीक है ना हम बोलते हैं कि रतन टाटा जी, मेन चीज़ क्या थी उनके पीछे? कंपैशन, ठीक है, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डोनेट किया, और भी उनके बहुत सारे एग्जांपल्स है कंपैशन के, ठीक है ना। उनका डॉग्स का एग्जांपल है, अगर कि भाई वो आपने सुना होगा कि जो ताज होटल है वहाँ पे कोई भी डॉग आके रह सकता है, ठीक है ना, उसको खाना वाना मिलता है पूरा का पूरा। तो वो सारी बहुत सारी बातें हैं। तो ये क्या शो करता है? उनका कंपैशन शो करता है। तो इससे क्या है, एक कंपनी के प्रति लोगों में पॉजिटिव इमेज बनती है, ठीक है ना। इससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड होते हैं
जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम एक अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो, अ फर्म फुलफिल इट्स सोशल ऑब्लिगेशन एंड इन्फॉर्म इट्स मेंबर, द गवर्नमेंट, पब्लिक, आप इसमें डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, टू फॉर्म द करेक्ट ओपिनियन। तो क्योंकि कंपनी अपनी सोशल ऑब्लिगेशन पूरी कर रही है, ठीक है, तो ये एक तरीके से जो पब्लिक है या स्टेक होल्डर्स है उनको एक करेक्ट ओपिनियन बनाने में हेल्प करता है। कंपनी की, जैसे हमने कहा, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में सोशल अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा मददगार है। कंपनी की कभी एडवर्स पब्लिसिटी जो होती है, क्रिटिसिज्म जो होता है, वो भी है ना लेवल्ड हो जाता है, वो भी बैलेंस हो जाता है। अगर कभी कभी कंपनी की कोई मीडिया या फिर कोई कभी मान लो कंपनी से कोई गलती हो जाए, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा सेट ऑफ करने में मदद करता है। ठीक है, लोग कहेंगे हाँ भाई रतन टाटा जी ने बहुत अच्छा काम किया, अब एक कभी कभार गलती हो ही जाती है इंसान से। ठीक है, तो इट असिस्ट मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। अब मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मान लो कोई पॉलिसी बना रहा है ना, और कंपनी जो है सोशल अकाउंटिंग पे ध्यान देती है, तो कंपनी कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जिससे सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। ठीक है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। ठीक है, थ्रू सोशल अकाउंटिंग द फर्म प्रूव दैट इट इज़ नॉट ओनली नॉट सोशली अनएथिकल इन द व्यू ऑफ मोरल कल्चर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है ना, इससे ये पता लगता है कि जो कंपनी है, कंपनी अनएथिकल नहीं है। ठीक है, कि मोरल कल्चर्स के तौर पे, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के टाइम तौर पे, है ना, तो कंपनी को खुद को एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ एविडेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट लाइक चैरिटी। कंपनी क्या है कि ये एविडेंस है। ठीक है, एविडेंस कैसे, क्योंकि देखो सोशल अकाउंटिंग रिटर्न होती है पूरी की पूरी, है ना। आप जब कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो उसमें सोशल अकाउंटिंग के बारे में लिखा हुआ होता है। आपको वैसे तो सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टिस्को कंपनी जो है, टिस्को कंपनी इंडिया की पहली कंपनी है जो सोशल अकाउंटिंग कर रही है। जो सोशल अकाउंटिंग किया जिसने ना, उसके बाद तो काफ़ी कंपनी ने किया, जैसे इन्फोसिस भी सोशल अकाउंटिंग करती है, लेकिन जो टिस्को है, टिस्को क्या है, फर्स्ट कंपनी है जिसने सोशल अकाउंटिंग करी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आप। तो ये पता लगता है कि कंपनी अगर सोशल अकाउंटिंग कर रही है तो हाँ, कि एविडेंस है, ये बिल्कुल क्लियर एविडेंस है कि कंपनी देखो सोशल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, सोसाइटी पे लोगों का ध्यान रखती है। एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन होता है। आपको 4-5 पॉइंट याद रखने, आपको 10 पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 9-10 पॉइंट लिखे हैं, 9 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप जितने याद हो 4-5 पॉइंट सफिशेंट होते हैं। It improve the image of the company. Social accounting is necessary from the point of view of public interest group, social organization, investors and the government, है ना। ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह इन सब के बीच में आप, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करते रहते हो, तो गवर्नमेंट आपको मॉनिटर करती रहती है चीज़ों के लिए कि भाई कि आप ये सब डोनेशन वगैरह करते हो नहीं करते हो, तो ये फ़ायदा रहता है। थ्रू सोशल अकाउंटिंग द मैनेजमेंट गेट फीडबैक ऑफ द पॉलिसीज एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो बस ये देख लेना, कोई ऐसे पूरा रटने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग, और इसके साथ हमारा सोशल अकाउंटिंग टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ऑडिटिंग पे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप केवल इतना रिवाइज कर लीजिए, सोशल अकाउंटिंग बिल्कुल छोटा टॉपिक था, और जैसे हमने डिस्कस किया आगे के टॉपिक्स जो है ज़्यादा बड़े नहीं है। हमें जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा था वो रेशो एनालिसिस में लगा था। ठीक है ना, अब इतना टाइम नहीं लगने वाला। और मैं अगेन कहता हूँ कि कोई स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना। अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया मैंने सबको जो है नोट्स दे दिए हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया है। ठीक है ना, इसीलिए मैं क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। वैसे हम सारी क्लासेस नॉर्मली दूसरे कोर्सेज़ की यूट्यूब पे नहीं डालते बस, लेकिन RAS की मैं हमेशा यूट्यूब पे डालता रहा हूँ, तो इस बार भी डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।